हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ओनली फिजिक्स क्लासेस। तो दोस्तों, आपका फिर से एक बार ओनली फिजिक्स क्लास में स्वागत है। और ओनली फिजिक्स क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इससे पहले हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, लेकिन एक हमने निकाला था इक्वेटोरियल लाइन पे और दूसरा हमने निकाला था एक्सियल लाइन पे। लेकिन आज हम निकालने वाले हैं कहीं भी किस जो है किसी भी पॉइंट पे आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और वो भी डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के श्योर उसको देखें, बट थोड़ा सा आपको शॉर्ट में यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। तो जैसे ये एक माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, लेकिन इसका जो नेचर अलग है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये दोनों को काफ़ी क्लोज रखा जाता है। ये 2l डिस्टेंस पे हम ये बहुत बड़ा डिस्टेंस दिखाए हैं ताकि इस पर बहुत कैलकुलेशन करना आपको समझा पाए, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे रहता है। तो काफ़ी क्लोज रहे तो ये पूरे सिस्टम को, ये दोनों को एक साथ कंबाइन फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो अगर इसके इस पॉइंट को आगे की तरफ, इस पॉइंट से आगे की तरफ एक लाइन बढ़ाएं और इस पॉइंट पे हम अगर मानते हैं कि पॉइंट पी यहाँ पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इसके लिए आप जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं XIAL एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वो आता है 1/4πε0। और आपको डाइपोल मोमेंट, और 1/4πε0 और डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट देखिए कभी भी माइनस से प्लस की तरफ होता है, ये भी हम आपको बताए हैं। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल क्रिएट होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डाइपोल ये क्रिएट हुआ, इस डाइपोल को यहाँ ले लेंगे और इसमें 2 से इंटू कर देंगे, और जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं उसका हम क्या करेंगे कि होल क्यू कर देंगे। तो हमको इस पॉइंट पे जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, और वो एक्सियल लाइन पे। और ठीक अगर यहाँ पे इसका मानते हैं कि सेंटर ये है O है, और इससे एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे यहाँ पे अगर P है और इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो इसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्यू का मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे जो आता है वो होता है 1/4πε0। और ये जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है P, ये P और बाई जहाँ निकालना चाहते हैं, मानते हैं ये R डिस्टेंस है तो R का क्यूब। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरा एक्सियल लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, और वो पॉइंट R डिस्टेंस पे। ये मेरा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे, और वो इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट P है और ये पॉइंट R डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करते हैं, आइए कहीं भी निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, या आप ब्रेन में रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नेम है P, और ये पॉइंट P जो है इस सेंटर के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। और ये वाला जो डिस्टेंस है कंप्लीट, ये डिस्टेंस मेरा R है। अब हम इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मैच करेंगे और ये 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे। और जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो गौर कीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला पार्ट को बोलेंगे हाइपोटेनस और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। आइए होगा मेरा बेस, और हिंदी में बोले तो कोण लंब आधार, इस तरह से बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये तो मेरा डाइपोल है, P है, वेक्टर P है। तो वेक्टर P का अगर हम कंपोनेंट लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो इस P में से कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में आएगा जो कि P cos थीटा के इक्वल होगा, और ठीक इसी P की वजह से इस डायरेक्शन में कुछ आएगा जो P sin थीटा होगा। अब गौर कीजिए,
ये पी साइन थीटा है, ये पी कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हम हैं और इस पॉइंट पे हम खुद है, और यहाँ से हम इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे जो है डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस डाइपोल मोमेंट की वजह से। तो गौर कीजिएगा, ये इसके पैरेलल में अगर हम एक लाइन ऐसे खींच डालें अगर, तो ये पी साइन थीटा है तो ये भी पी साइन थीटा होगा। और ठीक जो है हम इसको थोड़ा और आगे की तरफ एक लाइन बढ़ा लें तो देखिए ये मेरे को ये एक पी साइन थीटा मिला, और ये पी साइन थीटा डाइपोल का एक टुकड़ा है। तो डाइपोल का टुकड़ा डाइपोल ही आता है, भले उसका डायरेक्शन अलग रहे। आप देखे होंगे छोटा बच्चा क्या करता है कि एक बॉक्स को ऐसे बांध करके और एक फोर्स लगा के इधर खींचता है एफ, तो लगाता है फोर्स मतलब वेक्टर, और फोर्स का कुछ हिस्सा टूट के इधर चला आता है। अगर ये थीटा डिग्री रहे तो एफ कॉस थीटा इधर टूट के आता है। यही जो है फोर्स इस बॉक्स को खींच के आगे की तरफ बढ़ाता है। तो ये जो फोर्स आया, इस फोर्स का टुकड़ा ही है लेकिन उसका डायरेक्शन इधर है। उसी तरह से अगर ये मेरा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है तो इसका टुकड़ा अगर हम लेते हैं जिसको कंपोनेंट कहा जाता है, तो इस डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा जो पी साइन थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में कुछ इसका टुकड़ा होगा जो पी कॉस थीटा होगा। तो ये पी कॉस थीटा अपने आप में ये एक और डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। डाइपोल मोमेंट का टुकड़ा है तो डाइपोल मोमेंट बनेगा, फोर्स का टुकड़ा फोर्स बनेगा, और ये वाला भी एक खुद अपना डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। अब आप गौर करिएगा थोड़ा कि अगर हम इस पॉइंट से अगर हम पी कॉस थीटा के वजह से निकालना चाहे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बिल्कुल इस पी कॉस थीटा की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसको हम कह देते हैं E1। और पूछा जाए कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से आया, तो पी कॉस थीटा डाइपोल की वजह से। क्योंकि पूछा जाए कि ये जो डाइपोल पी कॉस थीटा किसकी वजह से पैदा हुआ है, तो पी डाइपोल की वजह से पैदा हुआ है। तो अगर हम ये खुद डाइपोल बन गया, और इसी डाइपोल की वजह से अगर हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं तो इसी की एक्सिस पर है, इसी की। तो जब हम एक्सिस पे निकालना चाह रहे हैं, एक्सिस बोले तो एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पे ये फार्मूला है। तो इसके लिए हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू, E1 बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा डाइपोल की वजह से हम E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब पॉइंट पी पे जो आर डिस्टेंस पे है, और ये ओरिजिनल डाइपोल से थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2p बाई आर का क्यूब होगा। लेकिन p का सेंस यहाँ पर ये होता है कि p का सेंस ये होता है कि वह डाइपोल मोमेंट जिसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो किस डाइपोल मोमेंट की वजह से, पी कॉस थीटा। तो इस p के जगह पे इस बार मेरा डाइपोल मोमेंट आ रहा है पी कॉस थीटा। तो यहाँ पी कॉस थीटा लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ बोलिएगा, और वीडियो में जो है मेरे कमेंट में दीजिएगा, हम इसको और दूसरे भी तरीक़ा से फिर से समझाएंगे। बट आसान है, कोई एकदम मज़ा आने वाला है, गाना गा के एकदम बनाइए, नो प्रॉब्लम, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि ये देखिए, ये भी एक पी साइन थीटा, तो ये पी साइन थीटा है। अब ये पी साइन थीटा ये खुद डाइपोल है, किसके वजह से आया, ये पी के वजह से। तो इस डाइपोल के वजह से अब हम यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट निकालना चाहें, तो देखिए इस पर अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये जो है इस पर परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालना चाहें, डाइपोल मोमेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, देखिए मेरा इस डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा, जो पी के वजह से डेवलप हुआ है। तो इस पी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके वजह से। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिएगा गौर से कि जो एक्सियल लाइन का जो आता है वहाँ यहाँ माइनस रहता है, तो माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि जिधर डाइपोल मोमेंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इधर अगर डाइपोल मोमेंट है पी साइन थीटा, तो इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको E2 कह ले रहे हैं।
अब हम क्या कह रहे हैं कि E2 है, तो E2 का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा E2 इज इक्वल टू होगा 1/4πε0। और देखिए इक्वेटोरियल के लिए है, इक्वेटोरियल के लिए हो जाएगा -p और r⁻3। तो p के जगह पे देखिए हमको लेना है, p मतलब जिस डाइपोल के वजह से प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही डाइपोल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हुआ है p sin थीटा की वजह से हुआ है, और ये जो हुआ था वो p की वजह से हुआ था। तो हम यहाँ p के जगह पे लिखेंगे p sin थीटा, तो लिखेंगे p sin थीटा। अब गौर करिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक वेक्टर, ये वेक्टर, दोनों के वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा वही रिजल्टेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम निकालना चाह रहे हैं इसके और इसके वजह से, सपोज करते हैं कि इन दोनों के मिलने की वजह से मेरे को तीसरा वेक्टर इधर बना जो ई कहलाता है, और ये इससे जो है अगर अल्फा एंगल बनाता है तो एंगल का भी मान हम लोग निकालेंगे। फिलहाल ये जो मेरा टी लिख देते हैं, ये टी लिखते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड E2। E1 और E2 की वजह से जो निकला रिजल्टेंट वो निकालेंगे। तो गौर करिएगा कि E टोटल इज इक्वल टू होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB और cos थीटा होता है। ये फार्मूला आप जानते होंगे। यहाँ पे हमने ऐसे जो है कोई भी दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालते हैं टोटल, तो यही लिखा जाता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल रहे हैं तो ई टोटल हो जाएगा, और क्या है कि वेक्टर ए का स्क्वायर है तो ए के जगह पे यहाँ पे E1 वर्क करेगा तो लिख लेंगे E1 का स्क्वायर, और बी के जगह पे हो जाएगा E2, क्योंकि मेरे पास इस बार दो वेक्टर है E1 और E2, तो E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम E1 और E2, और E1 और E2 के बीच में ये एंगल बना है 90, तो यहाँ पे लिख लेंगे 90, और cos 90 होता है 0, cos 90 0, तो ये 0 होकर इससे 0 इंटू होकर खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे E टोटल इज इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E1 का वैल्यू यहाँ पे है 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r3, सब का स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर, प्लस अभी देखिए E2 हमको जो अभी लिखना है इसका स्क्वायर है, तो E2 भी हो जाएगा 1/4πε0 और माइनस p साइन थीटा बाई r3 टोटल का होल स्क्वायर। तो ये रहा मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे ये चीज कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह हो जाएगा √ इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4πε0 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और p का स्क्वायर हो जाएगा p², फिर ये cos स्क्वायर थीटा बाई ये हो जाएगा r⁻3 का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम करेंगे तो 1/4πε0 का होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और फिर p का स्क्वायर p² हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई r³ का इसका भी होल स्क्वायर। देखिए बस केवल हम इसका पूरा स्क्वायर कर दिए हैं, तोड़ तोड़ के लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 1/4πε0 का होल स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन कर लेंगे, p² इसमें भी है तो p² कॉमन कर लेंगे, r⁻3 का होल स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है तो कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद हमको यहाँ पे ये निकल जाएगा बाहर,
कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बच जा रहा है पी स्क्वायर बाहर, और ये तो हमको बच रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा हमको। इसके बाद से प्लस यहाँ पे फिर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बाहर चला गया, ये भी निकल जाएगा, तो एक बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब हम क्या करते हैं कि फिर इसको जो है ई टोटल जब हम निकालेंगे इक्वल टू, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में होल स्क्वायर एक एक बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर का पावर 3 स्क्वायर है तो एक एक बाहर, 2 ठो पी स्क्वायर एक पी बाहर, आर टू दी पावर 3 2 है तो एक बाहर, ये भी 2 है तो एक बाहर, अंडर रूट में मेरे को बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइन प्लस, और इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेते हैं, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ये कॉस रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, और ये देखिए 1 प्लस या ये 4 है, और ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1, ये मेरा रहा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। ये एक डाइपोल है जिसकी वजह से मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है किसी भी पॉइंट पे। अब गौर कीजिए, अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू हमको मिलता है 0, मतलब ये एंगल 0 हो जाए, मतलब ये लाइन इसी पे चला है, ऐसे चला आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1, और ये 1 हो जाएगा, और 1 में 3 से इंटू करेंगे 3 और एक ऐड कर देंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट मेरे को क्या मिलने वाला है 2। तो हमको जो है जब थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसमें से 2 बाहर निकल के आएगा, और यहाँ 2 लग जाएगा, और ये हम भूल जाएंगे, तो इस कंडीशन में हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा सबसे मैक्सिमम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और वही मानते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर थीटा का वैल्यू हम 90 रख दें तो इस हालात में कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, और ये तो 2 है नहीं, फिर ये क्या होगा कि कॉस 90 0, तो ये 0 ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें से बाहर निकल कर 1 आएगा, तो यहाँ पे बस 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो यहाँ 1 लगेगा। तो अगर थीटा 90 रखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे हम डाइपोल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो ई टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू आएगा, जो पहले वाले से कम होगा। पहले क्या था, यहाँ पे 2 था, मतलब पहले वाला जो था वो जो है थीटा का वैल्यू जब 90 रख रहे हैं तो इससे जो है 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। थीटा का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा वो 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे 2 आ जा रहा है, और वही जो है थीटा का वैल्यू 90 रख रहे हैं तो ये 2 कैंसिल हट जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा थीटा इज इक्वल टू 0 पे सबसे मैक्सिमम होगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 पे सबसे मिनिमम होगा। तो आपसे पूछ दे कि किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे 3 रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, पूछ रहे कि किसी भी पॉइंट पे डाइपोल को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 रहे तो मैक्सिमम होगा, या थीटा का वैल्यू 90 रहे तो मैक्सिमम रहेगा। तो 90 पे मिनिमम कम और 0 पे मैक्सिमम होगा। तो ये रहा मेरा। अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू निकालते हैं कि आखिर ये कितने एंगल का है। तो गौर करिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक ये एंगल हम निकालना चाह रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या है। तो अगर ये E1 है तो यहाँ एक इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दे, तो ये E2 है तो ये भी E2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये E2 है तो ये E2 है, ये E1 है तो ये भी ये जो है ये E1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि अल्फा का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 10th क्लास का ट्रिगो का यूज करेंगे, और ट्रिगो का ऐसा यूज किया जाए कि अल्फा भी आ जाए, E2 भी आ जाए, E1 भी आ जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा और थीटा का जब अल्फा, ये ट्रिगो बन के 90 डिग्री मान लीजिए एंगल है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है P बाई बी। तो यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू P। P का मतलब है ये E2, तो E2 हमने निकाला हुआ था जो आया था यहाँ पे, सॉरी E2 हो जाएगा बाई P।
और बी का काम ये करेगा E1। तो आप याद कीजिए tan अल्फा इज इक्वल टू E2 मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेरे को मिला हुआ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखिएगा जो मिला हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकाले थे ये वाला। तो ये मेरे को मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद से जिस डाइपोल की वजह से ये डेवलप हुआ है वो, तो इस डाइपोल की वजह से हुआ है P साइन थीटा बाई ये डिस्टेंस का क्यूब, ये आया E2 मिला। अब बाई E1 निकालते हैं। तो E1 का वैल्यू फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है E1 किस डाइपोल की वजह से हुआ है, P cos थीटा। तो लिखेंगे P cos थीटा और यहाँ पे 2 रहेगा एक्सियल। ये जो है आपको सॉरी ये जो है ये आपको कौन सा है, इसके वजह से जो डेवलप हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसके वजह से इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में यहाँ 2 नहीं रहेगा लेकिन एक्सियल में 2 रहेगा और तब R³ होगा। गौर करिए जब हम इसको जो है इंटरचेंज करेंगे, बदल देंगे, तो ये मेरे को हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई R³ इंटू ये सब ऊपर चला जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ बाई 2P cos थीटा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, R³ से R³ कैंसिल, P से P कैंसिल। तो ये 10 अल्फा रहा। तो मेरे को 10 अल्फा इज इक्वल टू आया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ये नीचे 2 है तो 1/2 और साइन कॉस मिलकर हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं आराम से, अगर हमको tan थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू पता रहे तो। या ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये मेरे को एंगल मिला किसका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 और E1 के वजह से डेवलप हुआ है, क्रिएट हुआ है, और वो जो है E1 के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो ये अल्फा एंगल को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहीं पे मेरा वीडियो आज ये लेक्चर ख़त्म होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला हमको तो वो जो है इससे E1 से कितना एंगल बनाता है। सो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर तो एक बनता है, प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक और शेयर ही मेरा मोटिवेशन बन जाता है, जो जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।